द्वारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बांड बनता है। क्यों बनता है? और यदि बनता है तो सारे बांड एक जैसे होते हैं, बांड एनर्जी और बांड लेंथ एक जैसा होता है। इस दो बातों का यह स्पष्टीकरण मुख्य रूप से करता है तथा इसके साथ साथ कुछ शेप के बारे में भी बताता है ये थ्योरी। तो मैं लिख देता हूँ थ्योरी। ये हेडिंग आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ये क्या है। हाइब्रिडाइजेशन theory explain the formation of more covalent bonds then by an element then its valence shell unpaired electron and its equal bond energy and bond length nature। लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल भी मैं लिख रहा हूं। ये अभी थ्योरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। मतलब किस बात को ये व्याख्या करता है, ये थ्योरी किस बात का खंडन करता है, उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ मेन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे होता है। लिख लिया है आपने? एग्जाम्पल in carbon atom have two unpaired electron in valency shell but form 4 covalent bond of equal energy, bond energy may be in the and bond length, equal bond energy and bond length। CO2 में भी देख लीजिए।
जितनी बांड लंबाई इसकी होती है उतनी इसकी होती है। जो एनर्जी इसकी है वही एनर्जी उसी तरह इसमें भी। ऑल बॉन्ड bonds in CH4 and C double bond O in CO2 is of same bond length and bond energy। ठीक है बच्चों ना, ये देखो ये जो मैंने लिखा है इसको देख लो, क्लियर है ना? जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट हो रहा है ना? मैंने लिखा है CH4 CO2 का, तो इसमें लिखा है all bonds माने CH बॉन्ड इन मीथेन एंड CO इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो ठो CO है ना, इज ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। इसी की व्याख्या करता है कैसे होता है। ओके चले आगे। अब आइए थ्योरी पर, कैसे थोड़ा समझ लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि व्हेन एनी एटम, जैसे मान लिया कार्बन और हाइड्रोजन, फॉर्म गोज टू द फॉर्म क्लोज टू ईच अदर, जब बॉन्डेड है, जिसको बॉन्डेड एटम कहते हैं, जब जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उसको बॉन्डेड एटम कहते हैं। व्हेन बॉन्डेड एटम कम क्लोज टू ईच अदर ड्यूरिंग द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण के समय जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। स्थितिज ऊर्जा में यानी एनर्जी रिलीज होती है एक तरह से, और उस एनर्जी से सेंट्रल एटम में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। हाई एनर्जी स्टेट में आने के बाद वो क्या है? अनपेयर्ड हो जाते हैं, माने जिसकी ऊर्जा अधिक है वो जंप करके हाई ऊर्जा ऑर्बिटल में जंप कर गया जहाँ जगह है, समझ रहे हैं? उसके बाद जब ये अनपेयर्ड हो जाते हैं देन अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ एनर्जी और रहता है, उस एनर्जी से वो क्या होते हैं? दे आर मिक्स टू ईच अदर, डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स टू ईच अदर फॉर्म सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल, सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन सेम एनर्जी एंड शेप, यानी भिन्न ऊर्जा और आकार के ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर समान ऊर्जा और शेप आकार के ऑर्बिटल में मर्ज हो जाते हैं। इसको ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जो ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और उन सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी समान हो गई, हमने अभी कहा ना कि समान आकार, इसलिए उनसे जो बॉन्ड होती है सिमिलर एनर्जी की हो जाती है और बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, पहले थ्योरी लिख दूँ तब एग्जाम्पल, है ना? बात समझ में आया कि नहीं? थ्योरी समझ में आ गया सबको? माइंड मेकअप हुआ? जैसे देखो हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे नेचर में, सब्जियों फलों में आजकल तो हाइब्रिड फ्लावर भी आ रहे हैं, हाइब्रिड सब्जियां आ रही हैं, तो सारे हाइब्रिड सब्जियों की शेप, और देखो जब 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 सब्जियां अलग अलग थी तो किसी के खेत की सब मान लो भिंडी होती थी तो उसकी शेप अलग होती थी, किसी में छोटे छोटे आकार के होते थे, उसमें बीज कम होते थे, किसी में बीज ज़्यादा होते थे। अब उसमें क्या हुआ कि वो अलग एनर्जी और शेप का था और ये अलग एनर्जी और शेप का है, समझना बच्चों? मतलब किसी हमारा जो किसान है, मतलब गंगा उस पार का किसान है, उनके यहाँ जो लैंड में जो वेजिटेबल होती है उसकी वैरायटी अलग होती थी, ठीक है, जिसको हम देसी कहते हैं, अपने स्वजातीय पीढ़ी कहते हैं। और इधर की जो होती है उसकी वैरायटी कुछ अलग हो सकता है, इधर वाले में बीज कम होता रहा हो, ठीक है, उधर वाले में ज़्यादा बीज वाले सब्जियां होते थे। अब ये क्या हुआ कि हमने क्या मिक्सअप किया, दोनों इसकी एनर्जी और शेप अलग था, उसका एनर्जी और शेप, अब दोनों के जीन्स को हमने कोरिलेट कर दिया, मिक्सअप किया, ये दोनों मिक्स हो गए, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। अब इससे नया भिंडी जन्म लिया, उसमें जैसा चाहते तो वैसा जीन हुआ, कम बीज वाला और मजबूत बूदेदार सब्जी उत्पन्न हुआ। इस क्या हुआ, हमने हाइब्रिड भिंडी को जन्म दे दिया।
अब नया हो गया, अब यहाँ भी वही भिंडी होने लगा, वहाँ भी वही हो गया। तो सेम टाइप के भिंडी दिखाई पड़ने लगे मार्केट में, है ना। उसके पहले क्या थे, डिफरेंट टाइप के थे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। कहते हैं कि जब जो होता है एनर्जी रिलीज होती है भैया, इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो जाता है, और जब अनपेयर्ड हो जाता है तो कुछ एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को उठाकर सब मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होके एक ऑर्बिटल समान ऊर्जा और आकार के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कन्वर्टन हो जाता है तो अब उससे जो बॉन्ड बनेगा तो सेम हो गया, ये ना हुआ यस रहा ना ही वो पी रहा, दोनों का मिक्सचर हो गया, हाइब्रिड हो गया, और ये हो गया। अब आइए थ्योरी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखो आप थ्योरी लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when bonded atoms come close to each other for covalent bonding, energy release due to loss of their पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिख दूंगा, समझ जाना बेटा, पीई माने पोटेंशियल एनर्जी, and balance electron of central atom comes into higher or excited energy state by getting release energy and again, इतना लिख लीजिए, आ जाइए, बोलो। हाँ हाँ, बाय गेटिंग रिलीज एनर्जी, ये जो एनर्जी निकल रही है ना, अभी चित्र से हम समझा रहे हैं, उसको ये पास करके हायर एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी में चला जाता है, ठीक। एंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, ये अगेन शब्द काट दीजिएगा, एंड बिकेम, PECAME, बिकेम अनपेयर्ड, अनपेयर्ड हो जाता है।
यहाँ एंड को भी आप ऐसा करिए, इसको रिलीज करिए, यहाँ कामा लगा दीजिए। एनर्जी रिलीज एनर्जी बिकेम अनपेयर्ड, कामा आपकी भी जरूरत नहीं है, अनपेयर्ड। खड़े जाओ, बैठ जाइए, बिकेम अनपेयर्ड। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन बनाइए यहाँ पर। मतलब कि वो एनर्जी गेटिंग रिलीज एनर्जी बिकेम अनपेयर्ड, वो ऊर्जा को प्राप्त करके वो अनपेयर्ड हो जाता है। और उसके बाद एंड बैठ जाइए, बैठे रहिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बस थोड़ा सा अंतिम स्टेप है, एक लाइन लिखूंगा, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको छोड़ूंगा। एंड इट्स ऑर्बिटल, इट्स माने इसका ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट, इट्स ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट energy and shape, its orbital of different energy and shape mixed up change into same energy and shape this process which make more bond than unpaired electron of same bond energy and Bl complete theory. अरे आइए सब लोग, मैं खुद ही फोटो लूंगा आपको, जियो टैग। ये देखिए सर, सर इधर देखिए, क्या लगा सर? मैडम बोली कि क्लास लेते समय एक रिकॉर्डिंग भी कर लिया कीजिए, एक रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए कीजिए। प्राचार्य जी का इस कक्ष में स्वागत है। प्राचार्य जी का वेलकम करिए तालियों के साथ में। चल भी रहा अच्छा बस एक फोटो लेता हूँ। चल तो रहा है, बढ़िया चल रहा है। काम करना है, कई बार चल तो रहा सर, मनोज सर, ये ठीक है ना? सर बैटरी सपोर्ट नहीं कर रहा, बैटरी चेंज कर बस ये वहाँ वाला चल जाए। टाइम हो गया, अटेंडेंस हो गया। चलने लगे।